नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ और जितने नेता वगैरह जीत कर हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं, जो बाहरी ताकतें हैं या जो फॉरेन पॉलिसियां हैं, वो अभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही हैं। आपको ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मोदी जी का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कंपैरेटिवली बड़ा ही आसान था, क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर विपक्ष था और वो विपक्ष कुछ करने की स्थिति में नहीं था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट भरने के लिए भी उतनी सीट नहीं थी किसी एक पार्टी के पास जो सबसे बड़ी पार्टी हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कमज़ोर विपक्ष था। और उस वक्त मोदी सरकार एक छत्र छाया में जो मन हो रहा था वो कर रही थी और पूरा विपक्ष 10 साल से घुटन की जिंदगी जी रहा था। कोशिश करता था, गिर जाता था, कोशिश करता था, गिर जाता था। लेकिन 2024 में स्थिति बहुत बदल गई है और अब विपक्ष में यदि आप बात कीजिए या एनडीए के घटक दलों से यदि आप बात कीजिए, तो उनका टेम्परामेंट बहुत ही डिफरेंट है। अब जो शुरुआत हुई, जो उपज था, जो खेत थी, जहाँ की फसल आई संसद में ज़बरदस्त तरीके से, वो थी यूपी की, वो था महाराष्ट्र। और दोनों जगह पे राहुल गांधी जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी दो मुखर नेता की ओर से निकल कर आए। लेकिन जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, जिसको बीजेपी ने तोड़ दिया था कहा जाता है, वो भी उभर के आई तो एक तृतीय संगठन बना जो मजबूत हुआ, कहते हैं ऐसा। और इसमें भाषणों में आप सुन सकते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं मैंने तो मोदी को कमजोर कर दिया। उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं हम मोदी को झुका दिए। और जो हमारी ममता बहन है, वो तो सीधे डंके की चोट पे बोलती है कि मैंने मोदी जी को बंगाल से भगा दिया, क्योंकि 2019 के नंबर ऑफ सीट से घट कर 2024 में आया। जबकि लग ऐसा रहा था कि मोदी साहब का करिश्मा बंगाल में चल जाएगा, चला नहीं। और वहीं पे अखिलेश यादव जी पूरे कुनबा के साथ 5-6 सीट जो उनका कुनबा का है, वो संसद में पहुंच गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो योगी जी को गिरा दिए। और ये पूरा विपक्ष एक माहौल बना के, और वो माहौल बहुत हद तक सही है कि हमारा इम्पैक्ट हुआ है। और इन सब को जो जोड़ने वाला जो एटम था ना, वो थे नीतीश कुमार जी। लेकिन कांग्रेस की छोटी दृष्टि जो है वो उन पर पड़ गई और कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं था कि इंडिया अलायंस किस तरह से गवर्न करेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार पलट लिए, लेकिन वो मोदी को फंसा दिए। अब ये सारी स्थिति में ना देखा जाए तो मोदी जी को बचाने वालों में से मायावती जी का रोल बड़ा जबरदस्त हो जाता है। जितनी भी सीट बीजेपी की आई है यूपी में,
यदि मायावती जी यदि पलट गई होती तो मोदी जी सलट गए होते। लेकिन मायावती जी ने अपना रुख अख्तियार किया और वो पलटी नहीं, वो इंडिया अलायंस में आई नहीं, जिससे कि जो 8-9% जो वोट शेयर उनका था, 16-17 था, वो घट के 8-9 भी जो था, वो मोदी को 20 से 25 सीट एक्स्ट्रा दिला गया। यदि आज इंडिया अलायंस के कुनबे में आ गया होता तो हो सकता है कि मोदी जी के बदले कौन होते? हमारे राहुल बाबा इस देश के पीएम होते। इसलिए हम कह रहे हैं, यदि मायावती जी पलटती तो मोदी जी सलट जाते। आपका इस मामले में क्या कहना है जरूर बताइए। इस चैनल को जरूर लाइक करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।